मैं नीरज सर, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लानर में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैथ का सेशन चलेगा और मैथ के सेशन में आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, इसको क्या कहते हैं, सरलीकरण भी कहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत हम लोग आज एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डील करेंगे। ऐसे जो प्रोग्रेशन जो होता है वो तीन होता है: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसा अगर इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो ऐसा तो पढ़े होंगे, और 10 में पढ़े होंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक वो भी रहता है उसमें। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है यानी टीएन का मतलब होता है कि एनवा पद यानी अंतिम पद। अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है वह a + n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, जहां पर टीएन को हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, जिसको हम लोग एनवा पद भी कहते हैं। ए का मतलब होता है, इस ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी पहला पद। ठीक है, और इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की कुल संख्या कितनी है। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसे मान के चलिए a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, अगर इन ap अगर ap में हो तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, यहाँ लास्ट टर्म क्या हो गया, an हो गया। ठीक है, और ये लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ पद कितना है, n है। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी जब निकालेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ हो जाएगा a2 - a1। इस a2 में से a1 को क्या घटाना है, यानी दोनों नजदीक। ठीक है, अगर आगे भी अगर निकालना चाहे तो यहाँ हो जाएगा a3 - a2। इसी प्रकार से आगे निकालना चाहे तो हो जाएगा a4 - a3। और कहीं भी निकालिएगा तो इस तीनों का जो मान, तीन यहाँ पर हम तीन निकाले हैं तो तीनों का मान, जैसे अगर इसका मान 2 आया है, इसका मान भी 2 आएगा और इसका मान भी 2 ही आएगा। इसका मतलब इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, या कभी अलग नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दोनों अगर नजदीक वाले में से बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। यह कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो प्राकृत संख्या एपी में होता है, सम संख्या एपी में होता है और विषम संख्या एपी में होता है। कैसे समझते हैं, तो अगर प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो 1 + 2 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक हो गया। तो कैसे समझेंगे कि यह एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। तो एपी में मैंने आपको कहा है कि, और एपी में निकालने के लिए इस दोनों का क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। तो जब डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। डी निकालेंगे, फिर अगर अगेन डी निकालते हैं तो 3 - 2 फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन डी निकालते हैं तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, यानी सब जगह यहाँ से यहाँ तक अंतर क्या है, एक समान। और कितने का अंतर है, एक का अंतर। अगर यह बढ़ते जाएगा तो प्लस में आएगा डिफरेंस, अगर यह कमते जाएगा तो माइनस में आएगा। जैसे अगर ऐसे हो जाए 9 8 7 6 5 4, तो बताइए ये डिक्रीज हो रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस होगा 8 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ 7 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, यही कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं सम संख्या। तो क्या ये सम संख्या एपी में होता है कि नहीं होता है, उसको जानेंगे। तो आपको मालूम है कि पहला टर्म इसमें क्या हो गया, पहला टर्म हो गया 2। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर, तो लास्ट टर्म n है, लास्ट टर्म तो n है। अब कॉमन डिफरेंस जब भी आपको जानना हो कि यह एपी में है कि जीपी में है या एचपी में है, तो एपी में जानना हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। दो नजदीक वाले पद का कॉमन डिफरेंस, और यह बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे यानी 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि यह a1 है तो ये क्या है, a2 है, ये क्या है, a3 है, यह क्या है, a4 है। तो मैंने कहा था आपको अभी d बराबर होता है a2 - a1 या a3 - a2। इसी प्रकार से तो a2 में से a1 घटाएंगे तो 4 में से 2 बचा। अगर अगेन अलग घटाते हैं तो 6 में से 4 यानी कितना बचा, 2 ही बचा। 8 में से 6 गया, 2 बचा। 10 में से 8 गया, 2 ही बचा। यानी सब जगह डिफरेंस क्या है, समान है। और सभी जगह डिफरेंस समान हो तो यह किसमें होता है, एपी में होता है। इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब विषम संख्या एपी में होता है कि नहीं, उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि मैंने कहा है कि तीन चीज तो हमेशा एपी में ही होता है, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या।
ये तीनों जो होता है वह एपी में होता है। अब कैसे जानेंगे, तो डिफरेंस ज्ञात करते हैं। 3 माइनस डिफरेंस 3 माइनस 1 बराबर कितना 2। यहाँ आगे ज्ञात करते हैं 5 माइनस 3 बराबर 2। यहाँ 7 माइनस 5 बराबर 2। 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। यानी सब जगह क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो वो किसमें होता है, तो एपी में होता है। ठीक है, इसको आप समझ चुके हैं। अब हम लोग अगर पहला पद आपको मालूम है कि पहला पद हम लोग क्या माने हैं, ए माने। पहला पद क्या होता है, ए होता है। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो अगर पहला पद अगर यहाँ से इस फॉर्मूला के हिसाब से हम निकाले, फॉर्मूला के हिसाब से, तो a प्लस n के जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि पहला पद निकाल रहे हैं तो n के जगह पर 1, दूसरा पद निकाल रहे हैं तो n के जगह पर 2, तो n के जगह पर 1 माइनस 1 इंटू डी अभी रहने दीजिए, यानी कि अभी तो अंक नहीं आया है इसके हिसाब पर। तो अगर a 1 में से 1 गया 0 तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा a ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा पद निकालना चाहे, दूसरा पद कैसे निकलेगा, फॉर्मूला तो होता है a प्लस, अब क्या हो जाएगा n के जगह पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी, दो में से क्या हो जाएगा एक, डी ही बच जाएगा, a प्लस डी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया a, दूसरा पद हो गया a प्लस डी, तीसरा a प्लस यहाँ पर n के जगह पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 में से क्या कितना 2 बचेगा तो 2 डी, a प्लस 2 डी। अगर चौथा निकाले तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी आ जाएगा a प्लस 3 डी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला टर्म a, अगर दूसरा टर्म निकाल रहे हैं तो 1 डी बढ़ गया, तीसरा टर्म निकाल रहे हैं तो कितना डी हो गया 2 डी हो गया, चौथा टर्म निकाल रहे हैं तो 3 डी हो गया, यानी a प्लस 3 डी। यानी जितना भी टर्म निकालिए ये एक उससे क्या हो जाएगा, उतना डी कम, उतना एक डी उसमें कम हो जाएगा। अगर 5 डी, अगर पांचवा टर्म निकाल रहे हैं तो सीधा हो जाएगा a प्लस क्या डी 4 डी, कौन सा टर्म हो जाएगा पांचवा टर्म। अगर 10वां टर्म निकाल रहे हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा 9 डी। ठीक है, तो अगर 10वां पद निकालना हो तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, और कौन सा डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जैसे मान के चलिए इसी में सम संख्या में ये कितना पद है, पांचवा पद। हम जानना चाहते हैं कि सम संख्या में पांचवा पद कौन सा होता है, तो इसके हिसाब से अगर पांचवा पद निकाले तो पांचवा पद का फॉर्मूला तो होता है a प्लस 4 डी, सही है। और फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इसमें 2 हो गया, प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो 4 गुना 8 8 8 है तो कितना हो गया 10। तो बताइए क्या पांचवा पद इसमें 10 नहीं है क्या, 1 2 3 4 5, पांचवा पद 10। अगर इसमें हम निकालना चाहें कि बताइए इसमें 12वां पद क्या होगा, 12वां पद विषम संख्या में, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 11 डी। तो बताइए a प्लस 11, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1 है, 11 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है, सम संख्या और विषम संख्या में कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 का होता है, और प्राकृत संख्या में कॉमन डिफरेंस 1 का होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। यानी अगर 12वां पद अगर लिखा जाए इसके फॉर्म में, यानी विषम संख्या ये जो 1 से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो उसमें 12वां पद क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 13 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, उसी प्रकार से आगे। तो देखिए 12वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये क्या पद है तो 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ये जितना भी पद निकालना हो, बस आपको क्या मालूम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। लेकिन इस फॉर्मूला से आप इस फॉर्मूला से जैसे पहला जहाँ दूसरा पद निकालना हो, तो अगर फर्स्ट टर्म मालूम हो, कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तो क्या पद निकाला सकता है दूसरा पद। अगर दूसरा पद मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो पहला पद भी निकाल सकते हैं। अगर 3 डाटा दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3d बराबर a प्लस 2d, तो d कॉमन डिफरेंस a फर्स्ट टर्म और t3 जो हो गया वह तीसरा पद। तो अगर तीसरा पद मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म अगर मालूम हो और फर्स्ट टर्म अगर निकालना हो तो तीसरा पद और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए, यानी तीन में से कोई भी 2 डाटा मालूम हो तो इस फॉर्मूला से आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग और प्राकृत संख्या का योग आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग उस पर आधारित उस प्रश्न को करते हैं। जैसे ये प्रश्न है 5 7 9, उसके बाद डॉट डॉट डॉट
आगे, यानी पहला पद दिया हुआ है, दूसरा टर्म दिया हुआ है, तीसरा टर्म दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से ये किस में है, तो एपी में है, यानी जो भी टर्म दिया हुआ है वो किस में है, एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको कौन सा टर्म निकालना है, 12वां टर्म क्या होगा, कौन सा टर्म, तो 12वां टर्म। तो आपको मालूम है कि Tn बराबर जो फॉर्मूला होता है वह a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d। तो 12वां पद अगर निकालना हो तो इस n के जगह पर यानी T12 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 12वां पद निकालना हो तो आपको मालूम है कि 12वां पद निकालना हो तो यहाँ भी 12 करेंगे ना, यहाँ 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 11d। इसी प्रकार से होता है। लेकिन आपको अगर 12वां टर्म निकालना हो, 12वां पद कौन सा होगा, 12वां पद तो T12 निकालना है आपको, तो T12 निकालना है तो a प्लस, अब यहाँ n के जगह पे कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 इंटू डी, तो जाएगा a प्लस 11d। तो a फर्स्ट टर्म क्या है, तो 5 हो गया, प्लस 11 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको 7 में से 5 गया कितना हो गया, 2, या 9 में से 7 गया कितना हो गया, 2। यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 11 दूना 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, यानी 27। तो 12वां पद कितना हो गया, 27। आप अगर सीधे 12वां पद निकालना हो तो मालूम है कि a प्लस 11d होता है। 12वां पद निकालना हो तो यहाँ पर 11d हो जाएगा। 13वां पद निकालना हो तो 12d। उसी प्रकार से फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, प्लस 11 एंड 2, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2। 11 दूना 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। 12वां पद, यानी यहाँ पर 12वां पद की बात किया जाए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसी प्रकार 12वां पद कितना आ जाएगा, 27। यही आपका क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 1, 2, 3 और कितना, 4 चीज नहीं मालूम है। 4 चीज में से कोई भी 3 चीज दिया हो तो आप चौथा चीज तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिए, 15, 20, 25 डॉट डॉट कहाँ, 135, ये किस पे है, तो आर इन ए पे। तो पदों की कुल संख्या ज्ञात करना है, ए पे में दिया हुआ है, तो पदों की कुल संख्या यानी एन का मान निकालना है। तो आपको मालूम है कि फॉर्मूला जो होता है T1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n का मान, यानी नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है तो इसका n का मान ये होगा, निकालना है। तो आपको मालूम है कि n का मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना, 135 यहाँ पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग सार्व अंतर भी कहते हैं। डी का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसको बात किया जाए तो सार्व अंतर कहलाता है ये, कॉमन डिफरेंस। तो डी की बात किया जाए तो डी कैसे निकलेगा, तो बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे, यानी दोनों नजदीक वाला, तो 20 में से 15 गया कितना, 5। क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है एपी में, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही जगह से हम लोग डी निकालेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये 15 से आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 बराबर हो जाएगा कितना, n माइनस 1 इंटू क्या, 5। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 24, तो n माइनस 1 बराबर 24, तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी कितना, 25। तो यहाँ 15 से लेकर 135 तक कुल कितने पद हैं, तो 25 पद है। कितने पद है, तो 25 पद है। यहाँ से आप n बराबर निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला n वाले निकालने वाले में यही रहेगा। और Tn का मतलब मैंने आपको कहा था कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यहाँ कितना है, 135 है। ये आपको मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाएगा। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की कुल संख्या। मैंने आपको कहा था n बराबर नंबर ऑफ टर्म होगा, तो ये नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है, n का मान निकालना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन, 72, 80, 88 और डॉट डॉट 400, 408, 416 की केस में है, एपी में। किसमें है, तो एपी में है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा, और मैंने आपको कहा है कि कॉमन डिफरेंस का ही दूसरा नाम क्या है, सार्व अंतर है। हिंदी नेम है सार्व अंतर कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, तो नजदीक वाला दोनों से घटा देंगे, यानी कोई भी एक में से 80 में से 72 गया, कितना हो जाएगा, 8। यही रहेगा सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस निकल गया, डी का मान निकल गया। 88 में से 80 घटाइएगा तो भी 8 बचेगा। 408 में से 400 घटाइएगा तो भी 8 बचेगा। 416 में से 400 घटाइएगा तो भी 8 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग अगले यानी इसके योग की बात करेंगे कि एपी में जो
कुल पद होता है, जो भी पद दिया होता है उसका योग का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के योग की बात करेंगे। तो एक योग का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म का क्या मतलब होता है कि एन टर्म्स का योग, और ये किसमें, एपी में। तो एसएन भी लिख सकते हैं, यानी सम ऑफ एसएन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एन टर्म्स का योग। जितना भी टर्म दिया हुआ है अगर वह एपी में है तो उसका योग क्या होगा। उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका योग पूछ रहा है ना, तो योग है तो ऐसे भी जोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूला के हिसाब से आता है कि नहीं। तो इसका योग अगर जानना है तो सबसे पहले देख लेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा, डिफरेंस क्या है, किसका आ रहा है 5 का, क्योंकि यहाँ भी 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, यानी कॉमन डिफरेंस किसमें, हर जगह डिफरेंस 5 का है। इसका मतलब ये किसमें है, तो एपी में है। और जब एपी में हो गया तो आपको फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि एसएन बराबर होता है ये फॉर्मूला। तो एन के जगह पे कितना आ जाएगा, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। 9 यहाँ से 9 ही तो है, 5 10 15 20 25 तो है ही नहीं यहाँ पर, सॉरी 25 प्लस 30 यानी कितना टर्म है टोटल, तो टोटल टर्म हो गया 10 हो गया। और 10 के बाद 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a, ए की जगह पर कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस n-1 कितना टर्म है टोटल, तो टोटल टर्म है 10, यानी n की जगह पे यहाँ 10 - 1 इंटू क्या हो जाएगा d, कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 5 का। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 10 में से गया 9, 9 बचे कितना हो जाएगा 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, यानी 5 गुना 55 यानी 25 और 25 और 2 27, यानी अगर इस पूरा को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 275 आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 5 5 10 10 5 15 15 20 25 5 88 2 7 4 11 15 15 18 21 22 23 24 26 और 1 27, यहाँ पे 275। ऐसे भी योग 275 है और इस फॉर्मूला से भी योग कितना है 275 है। तो मेरा मकसद इसका योग, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसका योग इस प्रकार का योग नहीं सिखाना है। मेरा मकसद दूसरा है कि अगर आपको बहुत बड़ा संख्या में दिया गया हो और वहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म भी मालूम नहीं हो तो उसका योग कैसे निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग अगले प्रश्न को अब अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।